जी बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है रस्टिंग या कोरोजन। तो यहाँ पर आपको एक बात समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर समझ आ जाए। देखिए, अगर कोई भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कोरोजन। लेकिन आयरन के लिए जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो हम वर्ड यूज करते हैं रस्टिंग का। रस्टिंग में और कोरोजन में फर्क क्या है? देखिए, अगर ऑक्सीजन प्लस मेटल रिएक्शन कर जाते हैं तो कोरोजन कह सकते हैं उसको। लेकिन रस्टिंग इसलिए कहते हैं इसको कि हमारे पास ऑक्सीजन प्लस आयरन इनका रिएक्शन नहीं होता, बल्कि आपको साथ मॉइस्चर भी चाहिए होती है, तब जाके जो काम होता है उसके लिए हम वर्ड रस्ट का यूज कर रहे होते हैं। तो रस्ट का वर्ड जो है सिर्फ आयरन के लिए यूज हो रहा होगा ना। इसमें रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए, आयरन को ऑक्सीडाइज करने के लिए वी नीड टू थिंग्स, ऑक्सीजन भी चाहिए आपको एंड मॉइस्चर भी चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज भी लैक होगी तो रस्टिंग नहीं हो सकती। तो आपके पास ये मेन इक्वेशन है। इसको हम जो है एक दफा दोबारा भी करके बताएंगे, आपको लिख के दिखाएंगे ताकि ये मामला आपके सामने क्लियर हो जाए, आपको याद हो जाए। कंडीशन फॉर द रस्टिंग, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर दोनों चीजें चाहिए। अब इसकी हम इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं ताकि आपको याद हो जाए। देखिए, आयरन को, आपको ये बात तो समझ आ गई कि आयरन की रिएक्शन करवाने के लिए आपको, ये आयरन हो गया, इसका रिएक्शन करवाने के लिए आपको ऑक्सीजन भी चाहिए और आपको चाहिए मॉइस्चर भी, तब रस्टिंग होगी। इससे आपके पास बन जाएगा, एक तो बन जाएगा Fe2O3 जो बनना चाहिए था रस्ट, और इसके साथ जो है आपके पास बन जाएगा वाटर, सॉरी हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। तो इसको अगर हम बैलेंस करने की कोशिश करें तो ये बैलेंसिंग के लिए जो है हमारे पास ऑक्सीजन हो गए 3, यहाँ पे भी 3 आ रहे हैं, हाइड्रोजन 2 हो गए, आयरन 2 करने हैं और हमारे पास ये काम हो जाएगा। तो अगर ये दोनों कंडीशंस होंगी तो रस्टिंग हो जाएगी। तो हमारे पास ये आपके पास बैलेंस करने की इक्वेशन हो गई इसकी। अब मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, रस्ट से बचाने के लिए क्या करना है आपको? रस्ट से बचाने के लिए हम, पहला तो सबसे ओल्ड मेथड ये है कि आप ऑयल लगा दें, ग्रीस लगा दें या पेंट लगा दें ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे आपके सामने इस डायग्राम में शो कर रहे हैं। होगा क्या, इसकी वजह से ये जो ऑयल या ग्रीस या पेंट लगा दिया आपने, जब इसके ऊपर जाएगा, ऑक्सीजन जाने की कोशिश करेगी तो ऑक्सीजन विल नॉट बी एबल टू पेनिट्रेट दिस लेयर। सिमिलरली इसके साथ अगर वाटर भी जाएगा तो वाटर जो है आपको पता है ऑयल के साथ मिक्स नहीं होता, पेंट के साथ मिक्स नहीं होगा, तो ये भी इसमें पेनिट्रेट नहीं कर सकता। इसलिए जो इसका जो सरफेस जो है वो एक्सपोज नहीं होगी तो रिएक्शन इसका बच जाएगा। लेकिन एक चीज का ख्याल कीजिएगा कि अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है आयरन का, इसके ऊपर अगर आपने इन तीनों में से कोई भी चीज करनी है तो आपको इसको पूरा कवर करना पड़ेगा, पूरा कवर करना पड़ेगा, ताकि जो है इसमें ऑक्सीजन भी ना जा सके एंड वाटर भी ना जा सके, तो फिर ये काम करेगा। लेकिन अगर आपने ऐसा बनाया कोई ऑब्जेक्ट जिसमें आपके पास आयरन है, आपने इस जगह से कवर कर दिया इसको, लेकिन ये साइड छोड़ दी, तो यहाँ पे रस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इट शुड बी कवर्ड। इसको अगर ऑयलिंग, ग्रीसिंग या पेंट करते हैं तो द होल ऑब्जेक्ट शुड बी कवर्ड, आपके पास पूरा उसको कवर करना पड़ेगा, फिर जाके आपकी रस्टिंग जो है वो प्रिवेंट हो सकती है, अदरवाइज वो रस्टिंग प्रिवेंट नहीं होगी, पूरा कवर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने पूरा इसको लिख भी दिया कि ऑयल, ग्रीस, पेंट कवर द form a covering layer on object which will not allow the oxygen and moisture to reach on the surface of iron of object, so prevent it from rusting. This is short term prevention. शॉर्ट टर्म इसलिए कह रहे हैं कि आपको पता है कि ऑयल्स जो है सारे सारे वोलेटाइल होते हैं, कुछ टाइम के बाद वो उड़ जाएंगे। सिमिलरली ग्रीस जो है वो भी कुछ टाइम के बाद उसका थोड़ी सी से ऑयल से जरा बेहतर होगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद तो इसको फ्रीक्वेंट करना पड़ता है, मतलब आपको फोर्टनाइट या आफ्टर वीक जो है ये काम करना पड़ेगा। और लॉन्ग प्रिवेंशन नहीं कर सकता, सालों में, ये महीनों में उसको नहीं रोक सकता, कुछ टाइम के लिए रोक देगा। दूसरा हमारे पास जो तरीका है वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है हमारे पास लेस रिएक्टिव मेटल से, लेस रिएक्टिव मेटल लगाते हैं इसके ऊपर, उसको हम कोट करते हैं, इसके ऊपर कवर करते हैं। फिर वही कवर वाली बात आ गई कि आपके पास आयरन का अगर ऑब्जेक्ट होगा तो आपको इसके ऊपर पूरी की पूरी एक लेयर जो है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपको पढ़ाया था, वो पूरी की पूरी इसके ऊपर डिपॉजिट होनी चाहिए। ये मेटल क्या होगी, ये मेटल इससे लेस रिएक्टिव होगी आयरन से। मतलब अगर मैं कॉपर कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, या मैं इसके ऊपर सिल्वर कर देता हूँ, या मैं इसके ऊपर गोल्ड कर देता हूँ, तो होगा ये कि इसने इन तीनों मेटल्स की वजह से, अगर ऑक्सीजन जाएगी तो रिएक्शन नहीं होगा, अगर आपके पास मॉइस्चर जाएगी तब भी रिएक्शन नहीं होगा। तो इन्होंने खुद भी रिएक्शन नहीं करना, रिएक्शन नहीं करेंगे तो, और बाकी जो है अंदर जो है उसको जाने नहीं देंगे। तो ये जो लेयर बनी हुई है, ना तो खुद रिएक्शन कर रही है, ना वो आयरन तक रीच इसकी बनने दे रही है कि ताकि ये नीदर ऑक्सीजन और मॉइस्चर विल बी एबल टू रीच ऑन द ऑब्जेक्ट, तो उसको रिएक्शन नहीं कर सकती। इस तरीके से इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एक मसला है, और वो ये है कि अगर आपके पास आयरन का पीस है, इट नीड टू बी कवर फ्रॉम ऑल साइड। अगर आपके पास एक इस तरीके से आपने कवर कर दिया इसको, तो ये साइड जो है एक्सपोज है, यहाँ से रस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी इसकी, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर जो है यहाँ से अटैक कर देंगे, यहाँ से रस्टिंग हो जाएगी इसकी।
तो जब भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात करेंगे तो हमें क्या करना है, कवर करना है इसको, पूरे ऑब्जेक्ट को। जब हम ऑयल की बात करेंगे तो इसमें भी हमें कवर करना पड़ेगा पूरे ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो लेस रिएक्टिव मेटल इसमें यूज किया जाता है। अब जो है कुछ इलेक्ट्रोप्लेटिंग से हम ये देखें, आपके सामने एक जो पिक्चर आ रही है, तो इसमें आपके पास इस पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं की, इस पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं की, तो इस बोल्ट के ऊपर जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की थी, आप देख रहे हैं इसके ऊपर रस्ट नहीं आ रहा। तो फिर ग्रेजुअली होता क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता इसकी लेयर की भी वैलिडिटी होती है, और ये सबसे ज्यादा मतलब वैलिड मेथड है, इसको यूज किया जाता है। आपके पास जितने भी घर में जो ऑब्जेक्ट बने होते हैं, लॉक हो गए और हैंडल्स हो गए जितने भी, और कार का जितने भी सामान हो गया, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने से हमें जो है इसकी लाइफ जो है बढ़ जाती है। लेकिन इशू ये है कि छोटे ऑब्जेक्ट अगर होंगे तो हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन बड़े अगर ऑब्जेक्ट आ गए तो फिर हम नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास पूरा शिप है, उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना बहुत मुश्किल है। तो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट के लिए फिर हम क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन करते हैं, या उसका हम नाम सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन करते हैं। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में क्या होता है, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में आपके पास अगर फॉर एग्जाम्पल ये शिप था, तो मैं यहाँ पे जरा साइड पे बना लेता हूँ। तो मेरे पास अगर फॉर एग्जाम्पल बहुत बड़ा कोई जो है शिप था, तो मान लेंगे ये शिप ही है भाई, और ये जो है आपको पता है पानी में रहता है, और इसमें जो है आपको पता है कि किस चीज का बना हुआ है, आयरन का बना हुआ है। इस तरीके से होगा क्या कि पानी में आपके पास यहाँ पर वाटर भी है, आपके पास ऑक्सीजन भी है, तो रस्टिंग की कंडीशंस जो है बड़ी बेहतरीन है, तो इसके ऊपर रस्ट तो हो सकता है बड़े आराम से। तो इस तरीके से शिप की लाइफ तो बहुत कम हो जाएगी। तो ये क्या करते हैं, पूरे शिप को इलेक्ट्रोप्लेट तो नहीं कर सकते, क्या करते हैं इसमें अंदर जो है, बड़े हल के अंदर जो है आप जो है मोर रिएक्टिव मेटल लगाते हैं। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन के लिए क्या चीज करनी है आपको, मोर रिएक्टिव मेटल यूज करना पड़ता है, जिसमें आपके पास जिंक एंड मैग्नीशियम जो है वो फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में लेस रिएक्टिव, और इसमें दूसरी बात ये है कि यहाँ पर सिर्फ आपको अटैच करना है, बस खत्म। वहां पर कवर करना है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, यहाँ पर कवर करने की जरूरत नहीं है। आप इसमें जिंक किसी भी जगह में लगा दें और ये काम हो जाएगा। अब होता क्या है कि एक्चुअली आयरन के पास, मैं आयरन की अगर सरफेस बनाने की कोशिश करूँ, तो आप समझ लें कि ये मैंने बना दिया आयरन, इसके बाद मैंने पीछे लगा दी कॉपर की वायर, और फिर उसके पीछे मैंने लगा दिया जिंक। लेकिन आयरन के पास आपको पता है कि सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा एंड पॉजिटिव आयंस होंगे, तो ये मैंने आयरन की स्ट्रक्चर बना दी। इसके पास हमने एक तार से इसको कनेक्ट किया हुआ है, इस तार में कॉपर है, तो कॉपर के भी आयंस होंगे और सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और सिमिलरली पीछे जो हमने जिंक का एक बड़ा पीस लगा दिया है, तो जिंक में भी आपको पता है पॉजिटिव आयंस होंगे एंड सी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा। अब होगा ये कि जैसे ही ऑक्सीजन आती है, फॉर एग्जाम्पल बाहर से आती है ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन डिमांड व्हाट, ऑक्सीजन को क्या चीज चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो इस इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश करती है। तो अगर ऐसा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, जब यहाँ पे डेफिशिएंसी बनेगी तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगे। और फिर क्योंकि इन तीनों में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक, तो जिंक असल में इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देगा। तो जिंक आहिस्ता आहिस्ता खराब होता जाएगा, जिंक ऑक्साइड बनता जाएगा, और आपका जो मेटल जो था आयरन का वो प्रिवेंट हो जाएगा। तो इसमें आपको करना क्या, अटैच करना होता है। इस तरीके से आपके पास कोई बड़े ऑब्जेक्ट हैं, जैसे ये बड़े बड़े ऑयल के पाइप्स जो होते हैं, उसमें आपने क्या कर दिया कि इस तरीके से ये ऑयल का पाइप था, आपने इसके साथ एक वायर कनेक्ट कर दी, फिर जो है यहाँ पर आपने मैग्नीशियम लगा दिया, ये जिंक लगा दिया। तो यहाँ पर अगर आपके पास ऑक्सीजन एंड वाटर इसके ऊपर अटैक करते हैं, किसके ऊपर, आयरन के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम दिस साइड, और वो इलेक्ट्रॉन जो है, जो यहाँ से निकले थे इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये यहाँ पर पहुंच के इस ऑक्सीजन को मिल जाएंगे, जिससे ये ऑक्साइडन बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी प्रिवेंशन हो जाएगी। तो अब यहाँ पर आपके सामने अगर हम दिखाएं आपको, तो देखते हैं कोई डायग्राम अगर मिल जाती है हमें, तो ये डायग्राम में ये देखते हैं जरा गौर से। यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, अटैच किया हुआ है। तो अटैच किया जाता है, मोर रिएक्टिव किया जाता है। तो पढ़ लेते हैं, इस क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। विच एक्सपेरिमेंट, अच्छा जी, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन ऑफ आयरन। तो आयरन के ऊपर जो है हमें जब करेक्ट करना है, उसने कहा कि आयरन रस्ट कर जाए, ठीक है। देखिए मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव, जिंक इज मोर रिएक्टिव, तो ये तो अटैच कर दिया आपने, ये प्रोटेक्ट हो जाएंगे, दे वोंट रिएक्ट। जबकि इसके ऊपर कॉपर लगाया है, कॉपर विल नॉट प्रोवाइड सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, इस पे रस्ट हो जाएगा। तो एक्स ओनली इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से इस क्वेश्चन में देख लें हम, तो यहाँ पे कह रहा है कि मैग्नीशियम ब्लॉक आर अटैच टू आयरन, व्हाई डज मैग्नीशियम स्टॉप इट फ्रॉम रस्टिंग। देखिए आपको जो थ्योरी पे लिखना होता है वो भी यहाँ पे एमसीक्यू ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता आंसर जो है इस पे मिलना शुरू हो जाता है। तो आपके पास जो है यहाँ पर मैग्नीशियम या जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन एंड या रिएक्ट इन प्रेफरेंस टू आयरन, so
prevent it from rusting. तो आपको ये चीज ढूंढनी है. Magnesium react to form protective coating of magnesium oxide, गलत हो गया. React in preference to iron, ये magnesium react in preference to iron, being more reactive. Reacting. इसके बाद इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया. इसमें आपके पास आयरन का पीस है और आयरन का पीस है. यहाँ पे कॉपर लगाया आपने. कॉपर देखिए आपने अटैच किया हुआ है. यहाँ पर जिंक भी आपने अटैच किया है. जिंक अटैच किया तो प्रिवेंशन हो जाएगी. कॉपर तो लेस रिएक्टिव है, ये नहीं कर सकता, ये सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा. ये जिंक जो है मोर रिएक्टिव है, ये प्रोवाइड कर देगा. तो इसमें रस्टिंग नहीं होगी, जबकि इसमें रस्टिंग हो जाएगी. अच्छा जी, आयरन इन वाई विल नॉट रस्ट, ठीक है, नहीं रिएक्शन करेगा. वाटर इन जेड विल टर्न ब्लू, ये गलत बोल रहा है, रिएक्शन होना ही नहीं है उसमें. तो जिंक इन वाई विल बी ऑक्सीडाइज, इसमें जिंक आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीडाइज हो जाएगा. आपको बताया था कि इंस्टेड ऑफ आयरन जो है जिंक जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करना शुरू कर देगा इसको, तो जिसकी वजह से जिंक जो है वो बन जाएगा आयन, तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा. ये वाली बात सही है. तो 1 and 3 C इज द करेक्ट आंसर. तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. तो हमारे पास जो 3 मेथड थे, इसमें ऑयलिंग, ग्रीसिंग एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, उसमें पूरा कवर करना होता है और सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में अटैच करना होता है. इलेक्ट्रोप्लेटिंग में लेस रिएक्टिव मेटल से कवर करते हैं एंड सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में मोर रिएक्टिव को अटैच करते हैं. कवर करने की जरूरत नहीं है. इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन के साथ. थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज.